नमस्कार। कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो समय के साथ पुरानी नहीं होती, बल्कि और भी गहरी और प्रासंगिक हो जाती हैं। वाल्मीकि रामायण एक ऐसी ही कहानी है। आज हम इसी महाकाव्य की दुनिया में उतरेंगे और इसकी विशाल संरचना को इसके अलग अलग कांड यानी अध्यायों के जरिए समझने की एक कोशिश करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि हमारा ये सफर आगे कैसे बढ़ेगा। हम इस महाकाव्य की नींव रखने वाले पहले 4 कांडों से गुजरेंगे और देखेंगे कि ये अद्भुत कहानी परत दर परत हमारे सामने कैसे खुलती है। तो किसी भी विशाल इमारत को समझने से पहले उसके प्रवेश द्वार से गुजरना जरूरी होता है ना। रामायण की शुरुआत भी होती है इसके महात्म्यम से। ये वो हिस्सा है जो हमें बताता है कि आखिर ये किताब हजारों सालों से इतनी पूजनीय क्यों रही है। और देखिए, इस ग्रंथ की प्रस्तावना में ही एक ऐसी बात कही गई है जो हैरान कर देती है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें आध्यात्मिक शक्ति मानी जाती है। और यही एक विचार इसे दुनिया की बाकी कहानियों से बिल्कुल अलग खड़ा कर देता है। तो सवाल उठता है कि इस महाकाव्य को पढ़ने या सुनने से आखिर मिलता क्या है। इसके शुरुआती अध्याय कहते हैं कि ये सिर्फ मनोरंजन नहीं, बल्कि कलयुग यानी हमारे इस आधुनिक युग के दुखों का एक तरह से इलाज है। ऐसा कहा जाता है कि इसे सुनने भर से जीवन के 4 मुख्य लक्ष्य यानी धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष हासिल करने में मदद मिलती है। कमाल की बात तो ये है कि ये सिर्फ सुनने वाले को ही नहीं, बल्कि सुनाने वाले को भी पवित्र करता है। ये वाकई में एक बहुत बड़ा दावा है। चलिए अब कहानी के मूल में प्रवेश करते हैं, पहले कांड से, जिसका नाम है बालकांड। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ये हमारे नायक श्री राम के बचपन और उनकी असाधारण युवावस्था की कहानी है। बालकांड असल में उस नींव की तरह है जिस पर पूरी रामायण की इमारत खड़ी है। ये हमें श्री राम के दिव्य जन्म से लेकर उनकी शिक्षा और उस महान भविष्य के बारे में बताता है जो उनका इंतजार कर रहा था। ये दिखाता है कि कैसे भाग्य और दिव्य शक्तियां एक साथ मिलकर एक महानायक के जीवन को आकार दे रही है। इस पहले कांड की कहानी शुरू होती ही बड़े दिलचस्प ढंग से है। सबसे पहले देवर्षि नारद खुद ऋषि वाल्मीकि को रामकथा का सार सुनाते हैं। फिर कहानी अयोध्या पहुंचती है, जहां राजा दशरथ पुत्र प्राप्ति के लिए एक महान यज्ञ करते हैं और जिसके फलस्वरूप श्रीराम और उनके 3 भाइयों का जन्म होता है। कहानी में एक बड़ा मोड़ तब आता है जब ऋषि विश्वामित्र युवा राम और लक्ष्मण को अपने यज्ञ की राक्षसों से रक्षा करने के लिए अपने साथ ले जाते हैं। और इस कांड का चरमोत्कर्ष होता है श्री राम के शिव धनुष को तोड़ने और सीता से विवाह करने के साथ। और ये तस्वीर ये उसी खुशी के चरम को दिखाती है। चारों भाइयों का विवाह हो चुका है, पूरा अयोध्या राज्य जश्न में डूबा हुआ है, सब कुछ उत्तम लग रहा है, सब कुछ अपनी सही जगह पर है। लेकिन जैसा कि अक्सर महान कहानियों में होता है, ये शांति अक्सर किसी बड़े तूफान का संकेत होती है। लेकिन यहीं पे सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक राजकुमार जिसे सिंहासन मिलने वाला था, जो इतना लोकप्रिय था, अचानक सब कुछ छोड़कर जंगल में चला गया। और यही सवाल हमें कहानी के सबसे नाटकीय मोड़ की तरफ ले जाता है। और इसी सवाल का जवाब हमें मिलता है दूसरे कांड में, यानी अयोध्या कांड में। यहीं पर कहानी एक ऐसा अप्रत्याशित और दुखद मोड़ लेती है जिसकी वजह बनती है महल के अंदर की साजिशें और एक पुराना वचन। अयोध्या कांड का पूरा सार उस त्याग में है जो कर्तव्य के लिए किया जाता है। यहाँ जश्न की जगह बलिदान ले लेता है और कहानी हमें दिखाती है कि कैसे धर्म और वचन का पालन करने के लिए एक कठोर सच्चाई को स्वीकार किया जाता है। और देखिए घटनाएं कितनी तेजी से बदलती हैं। एक तरफ राजा दशरथ श्री राम के राजाभिषेक की घोषणा करते हैं और दूसरी तरफ उनकी दासी मंथरा रानी कैकेयी के मन में जहर घोल देती है। कैकेयी राजा दशरथ से अपने वो 2 पुराने वरदान मांग लेती हैं जो उन्होंने उसे कभी दिए थे। पहला अपने बेटे भरत के लिए सिंहासन और दूसरा राम के लिए 14 साल का वनवास। अपने पिता के वचन का मान रखने के लिए श्री राम खुशी खुशी वनवास स्वीकार कर लेते हैं। सीता और लक्ष्मण भी उनके साथ जाने का फैसला करते हैं। इस सदमे को राजा दशरथ बर्दाश्त नहीं कर पाते और उनकी मृत्यु हो जाती है। और जब भरत लौटते हैं तो वो सिंहासन पर बैठने से इनकार कर देते हैं और श्री राम की पादुकाओं को रखकर सिर्फ एक प्रतिनिधि के तौर पर राज करते हैं। ये मार्मिक दृश्य ये सिर्फ नदी पार करना नहीं है, ये उनके लंबे और कठिन वनवास की असल शुरुआत का प्रतीक है।
ये वो पल है जब वो सच में अपना राजसी जीवन, अपना पूरा अतीत पीछे छोड़कर एक अनजाने भविष्य की ओर बढ़ रहे हैं। ये त्याग और कर्तव्य की एक बहुत शक्तिशाली तस्वीर है। अब हम कहानी के तीसरे पड़ाव पर पहुंचते हैं, अरण्यकांड। अरण्य का मतलब ही होता है जंगल। तो ये कांड जंगल में उन तीनों के जीवन और उस एक विनाशकारी घटना के बारे में है जो सब कुछ हमेशा के लिए बदलकर रख देती है। इस कांड में जंगल के दो अलग अलग रूप दिखते हैं। एक तरफ तो ये ऋषियों के आश्रमों से भरा आध्यात्मिक शांति और तपस्या का केंद्र है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ ये बुरी ताकतों और खतरनाक राक्षसों का घर भी है। यहाँ शांति और संघर्ष एक साथ चलते हैं। और यहीं पर कहानी का सबसे बड़ा संकट, सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट आता है। जब लक्ष्मण राक्षसी शूर्पणखा को अपमानित करते हैं तो वो बदला लेने के लिए अपने शक्तिशाली भाई लंका के राजा रावण के पास जाती है। रावण एक गहरी चाल चलता है। वो मारीच नाम के राक्षस को एक सुनहरा हिरण बनाकर भेजता है ताकि राम को कुटिया से दूर ले जा सके। और जैसे ही राम और फिर लक्ष्मण दूर जाते हैं, रावण साधु के भेष में आकर सीता का अपहरण कर लेता है। रास्ते में एक बहादुर गिद्ध जटायु से रोकने की कोशिश में अपनी जान दे देता है। सीता का ये अपहरण ही पूरी कहानी का केंद्र बन जाता है। जरा उस पल की कल्पना कीजिए। रावण सीता को आकाश मार्ग से हरण करके ले जा रहा है और सीता की पुकार हे राम उस सूने जंगल में गूंज रही है। ये वो दिल दहला देने वाला पल है जो श्री राम को एक विनाशकारी युद्ध के रास्ते पर धकेल देता है और इस महाकाव्य की दिशा हमेशा के लिए बदल देता है। इस दिल दहला देने वाले मोड़ के बाद कहानी चौथे कांड यानी किष्किंधा कांड में प्रवेश करती है। यहाँ से सीता की हताश खोज एक ऐसी साझेदारी को जन्म देती है जो पूरे खेल का रुख बदलने वाली है। इस कांड का पूरा फोकस है एक सेना तैयार करने पर, एक ऐसी सेना जो रावण जैसे शक्तिशाली शत्रु से टक्कर ले सके और सीता को बचा सके। ये रणनीतिक गठबंधनों और सीता को खोजने के लिए हर मुमकिन संसाधन जुटाने के बारे में है। तो राम और लक्ष्मण आगे कैसे बढ़ते हैं? उनका प्लान क्या है? पहला कदम, उनकी मुलाकात होती है हनुमान से, जो उन्हें निर्वासित वानर राजा सुग्रीव के पास ले जाते हैं। दूसरा कदम, श्री राम सुग्रीव से एक समझौता करते हैं। वो सुग्रीव को उसके अत्याचारी भाई वाली को हराने में मदद करेंगे और बदले में सुग्रीव अपनी पूरी सेना के साथ सीता को खोजने में मदद करेगा। वाली के मारे जाने के बाद सुग्रीव अपना वादा निभाता है और अपनी विशाल वानर सेना को दुनिया के चारों कोनों में सीता की खोज के लिए रवाना कर देता है। और जैसे ही सीता की खोज का ये विशाल अभियान शुरू होता है, ये तस्वीर हमें कहानी के मूल उद्देश्य की याद दिलाती है। ये हमें याद दिलाता है कि ये सिर्फ एक पति की अपनी पत्नी को बचाने की कहानी नहीं है, बल्कि एक गहरी, दिव्य नियति है जो पूरी हो रही है। ये राम के जन्म के समय की भविष्यवाणी है जो अब सच होने जा रही है। तो अब तक हमने जो सफर तय किया है वो एक राजकुमार के जन्म से शुरू होकर एक साम्राज्य के खोने तक, एक शांतिपूर्ण वनवास से लेकर एक हताश खोज तक फैला हुआ है। ये पहले 4 कांड असल में धर्म और अधर्म के बीच होने वाले उस महासंग्राम की तैयारियां हैं जो आने वाली पुस्तकों में सामने आएगा। आखिर में एक सवाल जो मन में आता है, रामायण नियति की कहानी तो है ही, लेकिन ये हर मोड़ पर मानवीय चुनौतियों और चुनावों की भी कहानी है। कर्तव्य, बलिदान और सम्मान के चुनाव, इसकी कालातीत शिक्षाएं आज की दुनिया में भी गूंजती हैं। ये हमें सोचने पर मजबूर करती हैं कि हमारे जीवन में कर्तव्य क्या है, हानि का सामना कैसे करें और सही और गलत के बीच का रास्ता क्या है। इस बारे में आपकी क्या राय है?